आज हम डिस्कस करेंगे कॉर्ड ब्लड बैंक क्या होता है, ठीक है। और कॉर्ड ब्लड क्या होता है ये भी हम पूरी तरह से डिटेल में डिस्कस करेंगे, किस तरीके से ये कॉर्ड ब्लड हेल्प करता है दूसरे डिजीज़ेस को क्योर करने में। ये आपके यूपीएससी, पीएससी, एसएससी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी हॉट टॉपिक है क्योंकि करंट अफेयर्स में ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। तो चलो इसको डिटेल में हिंदी और इंग्लिश में डिस्कस करते हैं। पहले देखो करंट न्यूज़ में क्या है। कम्युनिटी कॉर्ड ब्लड बैंकिंग जो है ये एक स्टेम सेल बैंकिंग इनिशिएटिव है जिसको लाइफ सेल के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था 2017 में, ठीक है। किसने इंट्रोड्यूस किया था? लाइफ सेल ने 2017 में ये जो कम्युनिटी कॉर्ड ब्लड बैंकिंग इनिशिएटिव है इसको लॉन्च किया था या इंट्रोड्यूस किया था। इसकी वजह से अभी न्यूज़ में ये इसलिए आया है क्योंकि इस इनिशिएटिव की वजह से, इस कम्युनिटी कॉर्ड ब्लड बैंकिंग की वजह से एक 7 साल की बच्ची जो कि नासिक से है वहाँ की, उसको एप्लास्टिक एनीमिया हो गया था, ठीक है ना, जो कि एक बहुत ही रेयर डिजीज़ होता है ब्लड का, ये उसको था। तो उसकी जान कम्युनिटी कॉर्ड ब्लड बैंकिंग की वजह से बच गई है। अब ये होता क्या है हम इसको डिटेल में देखते हैं। पहले देखो कॉर्ड ब्लड क्या होता है, ठीक है। कॉर्ड ब्लड वो ब्लड होता है जो कि जब कोई औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसके पेट के अंदर जब बच्चा रहता है तो वो एक कॉर्ड से जुड़ा होता है, ठीक है, पेट से, जो कि अम्बिलिकल कॉर्ड कहलाता है। उसके अंदर ये एक पाइप जैसा कॉर्ड होता है, ठीक है, आपने देखा होगा। आपने नहीं देखा है तो ये जो बच्चा आपको फोटो में दिख रहा है एक रस्सी से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। इसी रस्सी को अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। इसी रस्सी से वो माँ के पेट के अंदर जुड़ा हुआ होता है। तो इस पाइप जैसे अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर ब्लड भरा होता है, ठीक है। तो इसी ब्लड को कहते हैं कॉर्ड ब्लड। कॉर्ड ब्लड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर भरा होता है। और इस ब्लड को कलेक्ट किया जब बच्चा हो जाता है, चाइल्ड बर्थ होने के बाद, इस कॉर्ड में से जो ब्लड होता है उसको कई बार कलेक्ट किया जाता है और बाद में यूज़ करने के लिए उसको स्टोरेज में रखा जाता है, फ्रोज़न स्टोरेज में, ठीक है ना, ठंडी जगह में फ्रीज़ करके उसको रखा जाता है ताकि बाद में उसको यूज़ किया जा सके। क्यों उसको यूज़ किया जाता है? क्योंकि ये जो कॉर्ड ब्लड होता है इसमें हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल होते हैं। आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसमें जितने तरह के भी सेल हैं ना, वो सारे सेल ये हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल प्रोड्यूस कर सकता है खुद, ठीक है। हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल में इतनी क्षमता होती है कि हमारी बॉडी के ब्लड में जितने भी तरह के सेल होते हैं ये उनको फिर से प्रोड्यूस कर सकता है। उसके बाद हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसके जो सेल्स होते हैं, जो इम्यून सिस्टम यानी कि ऐसी सिस्टम जो कि हमको बाहर के जो डिजीज़ होते हैं, जो बीमारियां होती है उनसे बचाता है। तो इम्यून सिस्टम के जितने भी सेल हमारी बॉडी में होते हैं उनको भी ये हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल प्रोड्यूस कर सकता है। मतलब ये जो स्टेम सेल होता है कॉर्ड ब्लड के अंदर ये बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। कॉर्ड ब्लड समझ में आ गया क्या होता है। अब कॉर्ड ब्लड बैंकिंग क्या होती है, देखो इसका मतलब ये है कि जब चाइल्ड बर्थ हो जाता है तो जब वो कॉर्ड निकाला जाता है माँ के पेट के अंदर से बच्चे के साथ, ठीक है, तो उस कॉर्ड में से ब्लड को बाहर निकाल लिया जाता है, उस ब्लड को कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद उस ब्लड में से स्टेम सेल्स को अलग कर लिया जाता है, फिर उस स्टेम सेल को फ्रीज़ किया जाता है। फ्रीज़ क्यों किया जाता है? ताकि वो ख़राब ना हो, ठीक है ना। तो उसको फ्रीज़ कर लिया जाता है ताकि वो आगे चल के यूज़ हो सके। आगे चल के अगर किसी भी तरीके से ऐसे कॉर्ड ब्लड की ज़रूरत पड़े, ऐसे स्टेम सेल्स की ज़रूरत पड़े तो उसका यूज़ हो सके, इसलिए इसको फ्रीज़ करके रखा जाता है, ठीक है। देखो कॉर्ड ब्लड बैंकिंग दो तरह की होती है, ठीक है। प्राइवेट कॉर्ड ब्लड बैंक भी होते हैं, पब्लिक कॉर्ड ब्लड बैंक भी होते हैं। इन कॉर्ड ब्लड बैंक्स को इसलिए डेवलप किया गया है ताकि हम इस कॉर्ड ब्लड को स्टोर करके रख सके यहाँ पर, और बाद में जब किसी भी इंसान को कोई बीमारी हो जो कि इस कॉर्ड ब्लड से ठीक हो सकती है, इस कॉर्ड ब्लड के स्टेम सेल्स से वो ठीक हो सकती है। जैसे कि कई सारी ऐसी ब्लड की बीमारियाँ होती है जो कि इन स्टेम सेल्स से ठीक की जा सकती है, ठीक है। उसके बाद इम्यून सिस्टम्स के भी कई ऐसे सेल होते हैं जो डैमेज हो जाए तो वो इन स्टेम सेल्स से ठीक किए जा सकते हैं। तो अगर किसी को ऐसी कोई बीमारी है और इसकी ज़रूरत है तो वो ऐसे प्राइवेट या पब्लिक कॉर्ड ब्लड बैंक से ये स्टेम सेल्स ले सकते हैं।
देखो, पब्लिक कॉर्ड ब्लड बैंक्स जो होते हैं ना, वो डोनेशंस लेते हैं, यानी कि आप अपना कॉर्ड ब्लड डोनेट कर सकते हो, है ना। ये सरकारी जैसा होता है कि आप जा कर के फ्री में इसको डोनेट कर सकते हो, ताकि कोई भी यूज़ कर सकता है। अगर किसी को भी ज़रूरत है वो आकर के आपका ये कॉर्ड ब्लड बैंक से कॉर्ड ब्लड खरीद सकता है, तो आप इसको डोनेट कर सकते हो। लेकिन जो प्राइवेट कॉर्ड ब्लड बैंक्स होते हैं, यहाँ पर क्या होता है कि आपको अपना जो कॉर्ड ब्लड है, अगर वो सिर्फ अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए स्टोर करवाना है, तो आप इन प्राइवेट कॉर्ड ब्लड बैंक्स में जा सकते हो। इसका सीधा मतलब ये है कि आपका जो कॉर्ड ब्लड है वो आगे चल के अगर आपको कोई बीमारी होती है तो आपके ऊपर यूज़ किया जाएगा, या फिर आपके किसी क्लोज फैमिली मेम्बर के लिए यूज़ किया जाएगा, ठीक है ना। मतलब ये हर कोई जा कर के आपका कॉर्ड ब्लड नहीं ले सकता। ये आप डोनेट नहीं कर रहे हो, ये आप अपने लिए सेविंग कर रहे हो, अपने लिए स्टोर करवा रहे हो। ये होता है प्राइवेट कॉर्ड ब्लड बैंक, है ना। और अब आप अगर अपने लिए करवा रहे हो तो इसके लिए तो आपको पैसे भी देने पड़ेंगे, तो इसमें कुछ चार्जेस लगते हैं, ताकि वो प्राइवेट कॉर्ड ब्लड बैंक्स आपका ये कॉर्ड ब्लड स्टोर करके आप ही के लिए रखे, ठीक है। ये एक ईयरली चार्ज भी होता है, आपको साल में भी इसका चार्ज देना होगा, और आप जब ये कॉर्ड ब्लड अपना देने जाओगे प्राइवेट बैंक्स में, तो आपको उस टाइम भी एक चार्ज देना होता है, ठीक है। अब ये कॉर्ड ब्लड इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है कि लोग इसको डोनेट भी करते हैं, उसके बाद अपने लिए भी आगे फ्यूचर के लिए जमा करके भी रखवाते हैं। देखो, कॉर्ड ब्लड से जो है ना, कई सारी बड़ी बड़ी बीमारियों का ट्रीटमेंट हो सकता है, जैसे कि कैंसर, एनीमिया एक ब्लड की बीमारी होती है, ठीक है, इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। इम्यून डिसऑर्डर्स, यानी कि अगर आपकी इम्यून सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका भी इलाज कॉर्ड ब्लड से हो सकता है। ये जो कॉर्ड ब्लड के जो स्टेम सेल्स होते हैं, ये बोन मैरो के स्टेम सेल्स से 10 गुना ज़्यादा ताकतवर होते हैं, ठीक है। बोन मैरो में जो स्टेम सेल्स होते हैं ना, उससे 10 गुना ताकतवर होते हैं ये कॉर्ड ब्लड के स्टेम सेल्स, ठीक है। उसके बाद इन कॉर्ड ब्लड में जो स्टेम सेल्स होता है, इसमें बहुत कम ही इन्फेक्शन पाया जाता है, यानी कि अगर ये कॉर्ड ब्लड का स्टेम सेल अगर आप किसी के बॉडी में डाल रहे हो कोई भी बीमारी को ट्रीट करने के लिए, तो उसको इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत ही कम रहती है, इससे इन्फेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो हमने डिस्कस कर लिया है कॉर्ड ब्लड क्या होता है, इसके यूजेस क्या है, कॉर्ड ब्लड बैंकिंग क्या होती है। तो आज का टॉपिक इतना ही था। अगर फिर भी आपको कोई डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।